प्रियजनों, यीशु के नाम में आपको प्रेमपूर्ण अभिवादन। आप कैसे हैं? क्या आप ठीक हैं? क्या आपने आज सुबह परमेश्वर का वचन पढ़ा? क्या आपने प्रार्थना में प्रभु से बात की? क्या प्रभु ने आपसे किसी बात के बारे में बात की? हमें यह आदत अपने जीवन में अवश्य डालनी चाहिए। यदि हम धैर्यपूर्वक प्रभु के चरणों में प्रतीक्षा करें और अपना हृदय उनके लिए खोलें, तो वह भी हमसे बोलना शुरू कर देंगे। यदि आप कुछ समय शांतिपूर्वक प्रतीक्षा कर सकें, तो आप अपने हृदय में उसकी वाणी को महसूस कर सकते हैं। इसी तरह जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, तो आप महसूस कर सकते हैं कि प्रभु आपको शास्त्रों के माध्यम से उपदेश कर रहे हैं। हर दिन मैं बाइबल से एक वचन साझा करता हूँ। मैं अपने विचार नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन साझा करता हूँ। जहाँ भी मैं जाता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं, मुझे लगा कि वह वचन विशेष रूप से मेरे लिए बोला गया था। यहाँ तक कि गैर मसीह भी खुशी खुशी गवाही देते हैं, संदेश बिल्कुल वही था जिसकी मुझे मेरी स्थिति के लिए आवश्यकता थी। क्या आप कारण जानते हैं? शास्त्र परमेश्वर का वचन है। प्रभु हमसे अपने वचन के माध्यम से बात करते हैं। हर सुबह यह अपनी प्रायोरिटी बनाएं कि आप उसकी उपस्थिति में प्रतीक्षा करें और उसकी आवाज़ को विश्वासपूर्वक सुनें। जब आपके और प्रभु के बीच संगति गहरा होती है, तो आप स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं कि प्रभु आपसे क्या कह रहे हैं। इसका अनुभव करने के बाद आप कभी भी उससे दूर जाना नहीं चाहेंगे। आप उत्सुकता से सुबह होने का इंतजार करेंगे ताकि आप उसके साथ समय बिता सकें। तो क्या आप सोच रहे हैं कि आज प्रभु आपके लिए क्या वचन लाए हैं? यशायाह अध्याय 24 वचन 4 में प्रभु कहते हैं, मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। प्रभु कहते हैं, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मत डर, क्योंकि तू लज्जित न होगी। कोई बात आपको डराने की कोशिश कर रही है और आपको लग रहा है कि शायद आपको लज्जित होना पड़ेगा। कोई बात आपको परेशान और डराने की कोशिश कर रही है, जिससे आपको लग रहा है कि शायद आपको लज्जित होना पड़ेगा, है ना? लेकिन प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें लज्जित नहीं होने दूंगा, मत डर। एक बार एक बेटी थी जिसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और काम करने की तैयारी कर रही थी। हर साल जनवरी में हम प्रभु के वचन साझा करते हैं। प्रभु ने उसे ऐसा वचन दिया जो उसकी परिस्थिति के बिल्कुल अनुरूप था। उसने उस वचन को थामे रखा, परमेश्वर की स्तुति की और प्रार्थना की। उसने गवाही दी, प्रभु ने मुझे स्थायी नौकरी देने का वादा किया है। वो महीने दर महीने नौकरी का इंतजार करने लगी और 11 महीने बीत गए। फिर 12वां महीना आया। यह 12वें महीने का आखिरी सप्ताह था। नए साल में केवल 3 से 4 दिन बाकी थे। उसने मुझसे बात की और कहा, अंकल, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मुझे लज्जित होना पड़ेगा? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? प्रभु ने मुझे यह वचन दिया और मैंने इसे अपना बना लिया। मैं लगातार प्रार्थना करती रही, वचन को स्वीकारती रही। प्रभु ने वादा किया है और वह पूरा होगा। वह मुझे अच्छी नौकरी देंगे, मैं आशीषित हो जाऊंगी, यीशु मुझे अच्छा जीवन देंगे। मैंने यह सबको बताया। लेकिन अब साल लगभग खत्म होने वाला है। इस साल के लिए प्रभु का वचन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मैंने पूछा, क्या प्रभु ने कहा था कि वह इसे इसी साल करेगा? क्या तुम्हें इसका पूरा यकीन है? हाँ, प्रभु ने मुझसे वादा किया था कि वह इसे इसी साल करेगा। यह कोई सामान्य वचन नहीं है, बल्कि इस साल के लिए विशेष वचन है। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सबने मुझसे सवाल करना शुरू कर दिया है। मुझे लज्जित होना पड़ेगा। नहीं बेटी, इस साल में कितने दिन बचे हैं? सिर्फ 3 दिन और बचे हैं। प्रभु एक ही दिन में चमत्कार कर सकते हैं। वह अपने वचन में कभी नहीं बदलते। वह कभी भी तुम्हें लज्जित नहीं होने देंगे। अभी 3 दिन बाकी हैं। इंतजार करो और देखो, आशा बनाए रखो। आप क्या कह रहे हैं अंकल? जो अब तक नहीं हुआ, क्या वह इन 3 दिनों में हो जाएगा? यह जरूर होगा। प्रभु कभी भी तुम्हें लज्जित नहीं होने देंगे। क्या उसने यह नहीं कहा था कि वह इसे इसी साल करेगा? तो फिर यह साल खत्म होने से पहले जरूर होगा। सच में? उसने कुछ देर सोचा और कहा, धन्यवाद प्रभु, मैं इस पर विश्वास और भरोसा करती हूँ। ठीक उसी के अनुसार साल खत्म होने से पहले सिर्फ 3 दिनों के भीतर एक चमत्कार हुआ। उसे स्थायी और सबसे अच्छी नौकरी का अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिल गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सबने मुझसे पूछा, वो तुमने हमें पहले ही ये बताया था, ये अब तक क्यों नहीं हुआ? तुमने कहा था कि प्रभु ने वादा किया है, लेकिन ये अब तक क्यों नहीं हुआ? प्रभु ने उसे लज्जित नहीं होने दिया। उसने एक चमत्कार किया, उसे सम्मानित किया और ऊंचा उठाया। वही प्रभु कह रहे हैं, बेटी, मैं तुम्हें लज्जित नहीं होने दूंगा। बेटा, तुम लज्जित नहीं होगे। आशा और विश्वास मत खो, बल्कि दृढ़ रहो। प्रभु कहते हैं, मैं अपने बच्चों को कैसे लज्जित होने दूं? इसीलिए
आज एक चमत्कार की आशा करो। प्रभु उस विषय में एक चमत्कार करेंगे और तुम्हें आनंदित करेंगे। उन्होंने क्रूस पर अत्यधिक अपमान, पीड़ा, दुख और अपमान सहा। किस लिए? उन्होंने क्रूस पर सब कुछ सहा ताकि हमें लज्जित या अपमानित न होना पड़े। वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए उनसे कहो, प्रभु मैं लज्जित नहीं होऊंगा। मैं विश्वास करता हूं कि आप मुझे लज्जित नहीं होने देंगे। आज एक चमत्कार होगा। पिता, मैं आपकी बेटी, आपकी बेटा आपके सामने आए हैं। आपने कहा मत डर क्योंकि तू लज्जित नहीं होगा। मैं विश्वास करता हूं कि आप मुझे लज्जित नहीं होने देंगे। आप मेरे जीवन में एक चमत्कार करेंगे और मुझे आनंदित करेंगे। मैं इस पर विश्वास करता हूं और चमत्कार की आशा करता हूं, यीशु के नाम में, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।